इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि कैसे चंदे के नाम पर बीजेपी ने देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रुपए वसूले हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लेने के मामले में टीएमसी देश में दूसरे नंबर पर है। कोलकाता में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी सीएससी के मालिक संजीव गोयनका ने भी बीजेपी और टीएमसी को चंदे के रूप में सैकड़ों करोड़ रुपए दिए हैं। टीएमसी को सबसे ज्यादा चंदा देने वालों में दूसरे स्थान पर आरपी संजीव गोयनका ग्रुप है। सीएससी आरपी संजीव गोयनका ग्रुप का एक हिस्सा है। जाहिर सी बात है कि पैसे वाले लोग राजनीतिक पार्टियों को जो पैसे देते हैं उससे दुगुनी तीन गुनी वसूल भी करते हैं। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने ममता बनर्जी को 464 करोड़ रुपए का जो चंदा दिया है उसकी वसूली अब कोलकाता के लोगों से की जाएगी। जी हां, अब सीएससी बिजली के रेट में बेतहाशा इजाफा करने जा रहा है। 10 मई को सीएससी की तरफ से द टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में एक नोटिस दिया गया जिसमें कंपनी ने बताया कि उसे 3632 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए वो पर यूनिट लगभग 1.5 रुपया बढ़ाएगी। पश्चिम बंगो बस्ती उन्नयन समिति ने सीएससी के इस कदम का सख्त विरोध किया है और इल्जाम लगाया है कि ममता बनर्जी की सरकार की साठगांठ से सीएससी कोलकाता के लोगों को पर बोझ डालना चाहती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम बंगो बस्ती उन्नयन समिति के सचिव सुखरंजन दे ने सीएससी के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक रेट बढ़ाने का काम चुनाव के दौरान बड़ी खामोशी के साथ किया जा रहा है ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ न जाए और सीएससी कोलकाता के लोगों पर बड़ा बोझ डाल दे। पश्चिम बंगो बस्ती उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर फवाद हलीम ने कहा कि लोग पहले से ही महंगाई से परेशान हैं। अब सीएससी का यह फैसला आम लोगों की कमर ही तोड़ डालेगा। हम लोगों ने अपनी चिंता और विरोध से वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को अवगत करा दिया है। इसके बावजूद अगर सीएससी ने बिजली रेट में वृद्धि की तो हम लोग सड़कों पर उतरकर जोरदार आंदोलन करेंगे। पश्चिम बंगो बस्ती उन्नयन समिति ने वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से ये सवाल भी पूछा है कि क्या सीएससी का पैसा आईपीएल में भी लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि आईपीएल की लखनऊ टीम आरपी संजीव गोयनका ग्रुप का ही है। फवाद हलीम ने कहा कि देश के दूसरे बड़े शहरों में वहां की सरकारें मुफ्त में 100 और 200 यूनिट बिजली सप्लाई कर रहे हैं। हम लोगों ने भी वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से मांग की है कि पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता के लोगों को मुफ्त में 200 यूनिट बिजली दे, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। प्रोडक्शन होता है कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन का, उसको अगर हिसाब में पकड़ के कैलकुलेट करें तो तकरीबन 1.5 रुपया प्रति यूनिट आने वाले 3 सालों है। और से कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन ने पहल करके ये मांग सामने रखी है, रियासती जो इंतजाम है उसके सामने। कितना बढ़ रहा है वो जरा डिटेल में थोड़ा सा बता दें, कितना बढ़ेगा? देखिए यूनिट पर और मीटर पर कितना बढ़ेगा? 2019-20, 20-21 और 21-22 का अगर हिसाब करें तो कुल मिलाकर के 3632 करोड़ रुपया का जो घाटती है ये कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन ने सामने लाया है। और इसको उठाने के लिए, इसको वसूली करने के लिए उनका जो विज्ञापन है 10 मई को 2024 को निकला है टेलीग्राफ का 3 पन्नों पर, 5, 10 और 11 पन्ना पर। और इसके हिसाब अगर कैलकुलेट करते हैं तो प्रति यूनिट आने वाले 3 सालों के लिए तकरीबन 1.5 रुपया प्रति यूनिट इजाफा होने वाला है बिल में। कुल मिलाकर के अगर हम लोग मीटर के हिसाब में पकड़े 34 लाख कुछ मीटर है पूरे कलकत्ता में, तो प्रति मीटर 10,600 रुपया का हिसाब बैठ रहा है प्रति मीटर पीछे। लगता है आपको कि सरकार 3 साल की सीएससी 3 साल के बाद जो बढ़ाएगी रेट उसको वापस ले लेगी? मैं समझता हूं कि वो रेट तो रहेगा, इसके बाहर 2022-23 और 23-24 का भी हिसाब नहीं आया है वो, लेकिन 3 साल के अंदर में आ जाएगा और भी रेट उसके बाद बढ़ने वाला है। और इसके अगेंस्ट में जो मंथली वेरिएबल एडजस्टेबल जो अमाउंट है वो भी आस्ते आस्ते बढ़ने वाला है। तो कुल मिलाकर के बिजली का बिल 1 तारीख जून से उसके बढ़ाने का जो काम है ये 10 मई का विज्ञापन से कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन ने साफ कर दिया है। और रियासती सरकार की मिलीभगत है। आपको मालूम है कि मोटा रकम का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन का जो मिल्कियत जिनके हाथों में है उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का खाता में जमा किया है। सीएससी का कितना पैसा आईपीएल में लग रहा है? ये सवाल हमने साफ की है। हमारा
हमारा जो क्या गलत है, क्या सही है? हमारा जो हमने आवेदन रखा है वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन के साथ और कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन के साथ, हमने साफ उनसे पूछा है कि आप जो लोग बिल भरते हैं उनके पैसे, उनके टैरिफ से आपने कोई भी पैसा अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के मार्फत तृणमूल कांग्रेस को दिया है कि नहीं, और इस पैसा को सीधे तरीके से या घूरपथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से आईपीएल में जो टीम है वो आईपीएल का टीम या खेला में आप खर्च किए हैं कि नहीं। ये हमारा साफ सवाल है, हम लोग इंतज़ार करेंगे उनके जवाब के लिए। हम लोग ये दावा कर रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ शहरों में 200 यूनिट बिजली देने का काम हर परिवार को शुरू हो गया है। हम लोग चाहते हैं कि कलकत्ता में भी इसको अंजाम दिया जाए। सरकार जो गरीब आदमी है, बस्ती में रहता है, जो मेहनत करने वाला आदमी है, जो फुटपाथ में अपना स्टॉल चलाता है, इन तमाम लोगों तक अगर मीटर के ज़रिए और उस मीटर में 200 यूनिट अगर मुहैया किया जाए तो वो ज़िंदगी अपना सम्मान के साथ, इज़्ज़त के साथ गुजारेगा। जो गैरकानूनी तरीके से बिजली को ली जाती है उसमें एक जो लोड है, लोड फैक्टर का ज़्यादा बढ़ने से ट्रांसफार्मर बस्ट होता है, लोकल लोड शेडिंग होता है, अंडरग्राउंड केबल बस्ट करता है, कुकिंग करने का जो सिलसिला है, ये सब तमाम चीज़ें बंद हो जाएंगी। शहर में एक आम नागरिक इज़्ज़त के साथ, एक फ़ख्र के साथ अपना सर उठा करके अपना गुजर बसर कर सकेगा। इसका जिम्मेदारी सरकार को लेना पड़ेगा। और ये काम सिर्फ हिंदुस्तान के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर में नहीं चल रहा है, ये काम सारे विश्व में जहाँ पर शहर में रह करके इंसान शहर को जिंदा रखता है उस तक बिजली पहुँचाने का जिम्मेदारी सरकार अपनी कंधों पर लेती है। इलेक्शन के दौरान क्या कहेंगे कि इसमें मिली भगत है सरकार? नहीं, ये तो साफ बात है कि चुनाव के बीच में 10 मई को, तब शायद दूसरा या तीसरा चरण का चुनाव खत्म हो गए थे, तब जाकर के ये विज्ञापन जो निकला है, और ये विज्ञापन आपका आखिरी चरण के आगे उसका लास्ट डेट 31 मई को खत्म हो जा रहा है, जब 1 जून को आपका वोट, आखिरी चरण का वोट होना है। तो ये गुंजाइश को हम उड़ा नहीं दे सकते हैं कि किसी तरीके से जो लोग राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं, जो चीज़ गरीब आदमी का हक के लिए लड़ते हैं, वो लोग इलेक्शन में मसरूफ़ रहेंगे और उनके मसरूफियत के लिए ये जो बिजली का जो दाम बढ़ाने का काम है, इसको पिछले दरवाज़ा से मिली भगत से वो लोग कर लेंगे। विज्ञापन आज अब तक मेरे सिर्फ एक ही अखबार में नज़र में पड़ा है, बाकी सब अखबारों में इसका जो इश्तिहार शाया हुआ कि है कि नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन इस तरीके के जो हरकतें से साजिश का तो अंदाज़ लगता ही है।